नहीं हो पा रहा मुख्यालय के आदेश का पालन, धर्रे से चल रहा बच्चों के लिए ऑटो और ई रिक्शा, परिवहन विभाग खामोश। 1 अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए शुरू किया गया है। बिहार में अब स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं भेजा जा सकेगा। बता दें कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग को सूचना मिली थी कि राज्य भर में अब भी बड़ी संख्या में ऑटो और ई रिक्शा का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए किया जा रहा है। क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसी को मद्देनजर रखकर यह फैसला लिया गया है कि साफ शब्दों में मुख्यालय ने कहा कि सभी जिलों में पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा अभिभावकों, स्कूल प्रबंधक और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि कोई ये दावा न करे कि उसे इस आदेश की जानकारी नहीं थी। बता दें कि 1 अप्रैल से आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। यदि किसी स्कूल वाहन में ऑटो या ई रिक्शा का उपयोग बच्चों के परिवहन के लिए होता है, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा उन वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वाले चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जा सकते हैं। इसके बावजूद भी शहर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पहुंचाने दिखे ऑटो और ई रिक्शा, जबकि 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए ऑटो और ई रिक्शा। वहीं परिवहन विभाग इस मामले पर खामोश है। अब देखना यह है कि इस मामले पर परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सुरक्षा के लिए मुख्यालय के आदेश पर 1 अप्रैल से टोटो और टेम्पो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध लगने के बावजूद भी जमुई में मंगलवार को कई विद्यालय में देखा गया कि टेम्पो और टोटो का प्रयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार से नियम सीमा से अधिक बच्चों को बैठाकर टेम्पो और टोटो में लेके जाया करते थे, लेकिन नियम आने के बावजूद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं जा पाया। आपको बता दें कि मुख्यालय के आदेश पर 1 अप्रैल से नियम बनाया गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए टोटो और टेम्पो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। लेकिन मंगलवार के सुबह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर और कई स्कूलों में देखा गया कि बच्चे टेम्पो और टोटो के द्वारा ही अपने घर से स्कूल आ रहे हैं। ना ही संचालक के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई, परिवहन विभाग के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम उठाया गया। जबकि नियम यह कह रहा है कि अगर टोटो और टेम्पो पे बच्चों को लेके जाया जाएगा तो इस दौरान टोटो चालक पर कड़ा जुर्माना किया जाएगा, साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से नियम लाया गया है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्या परिवहन विभाग का नींद इस पर खुल पाता है या नहीं। परिवहन विभाग का यह जो है एक सकारात्मक पहल है और इससे जो है बच्चे और हमारे विद्यालय की जो व्यवस्था है उसमें भी ये योगदान करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और अगर कोई बच्चे टोटो या ऑटो या रिक्शा से आते हैं तो उन्हें जो है सो धूप का, हवा का, ठंडा का ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ता है। तो यह जो है सो परिवहन विभाग का या बिहार सरकार का एक उत्तम प्रयास है कि पहले लाइफ की सेफ्टी होनी चाहिए, पहले लाइफ की सुरक्षा होनी चाहिए, तब फिर शिक्षा की बात होनी चाहिए। जी, ये सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। टोटो टेम्पो में बच्चे सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। ऑल वेदर कंफर्ट के लिए जो स्कूल की शीशा पैक गाड़ी जो भी होती है वो सब बेस्ट होता है। बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं और बच्चे के ऊपर ही देश का भविष्य होता है। किसी के भी बच्चे हैं वो अनमोल होते हैं। गाड़ी को बैठा
कहा गया था